अब आते हैं बेटा हम अपने अगले पैरामीटर पे, पांचवें पैरामीटर पे, दैट इज कॉल्ड एज टी पैरामीटर्स और ABCD पैरामीटर, ABCD पैरामीटर्स। ठीक है, टी या फिर आप कह सकते हो ABCD। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके होते हैं V2 एंड I2। V1 एंड I1, बात को समझना। अब इन्हें ट्रांसमिशन पैरामीटर क्यों बोला गया? ये ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहलाते हैं क्योंकि ये पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं। फिर भले ही वो ट्रांसमिशन लाइन से हो कि सोर्स से लोड तक पावर जा रही है, भले ही वो ट्रांसफॉर्मर से हो, बट ये ऐसी सर्किट में यूज होते हैं जहां पावर ट्रांसमिशन की बात हो। समझ रहे हो? ये वहां यूज होते हैं जहां पावर ट्रांसमिशन की बात हो। तो जैसे मैंने बताया ना, H का यूज आपका BJT में होता है, तो यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क, दैट इज ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अब यहां पे बेटा क्या होता है, सिंपल है, V1 इज AV2 प्लस B माइनस I2 और I1 इज CV2 प्लस D। अब बात यह आती है माइंड के अंदर कि सर यहां पे हमने माइनस साइन क्यों यूज किया, है ना? ये तो आनी चाहिए दिमाग में बात, नहीं आ रही तो दिक्कत की बात है। देखो क्या होता है मेरे बच्चों, जब हम पावर ट्रांसमिशन की एक्चुअली बात करते हैं तो क्या होगा कि जो आपका इनपुट वाला पोर्ट है वहां पे पावर सर्किट में जानी चाहिए और आउटपुट पे सर्किट के बाहर जानी चाहिए। एक सिंपल सी बात सोचो, है ना? तो आइडियली दोनों तरफ से पावर एब्जॉर्ब थोड़ी होनी चाहिए। जब आप पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो तो आपके हिसाब से अगर ये I2 है तो बाहर जाता हुआ करंट कितना होगा? माइनस I2। करेक्ट, बात समझ रहे हो? यहां पे क्या होना चाहिए कि सेंडिंग एंड से या सोर्स से पावर नेटवर्क में आई, तो यहां देखो नेटवर्क पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव से करंट अंदर जा रहा है, और यहां नेटवर्क पावर डिलीवर कर रहा है। यानी जैसे ट्रांसफॉर्मर है तो प्राइमरी से पावर लिया और सेकेंडरी पे लोड को दे दिया, ट्रांसमिशन लाइन है सोर्स से पावर लिया और जाकर के लोड को दे दिया, इसीलिए यहां माइनस I2 का यूज होता है। यह बात क्लियर हो गई? थैंक यू अंकित बेटा। तो हम क्या बोल रहे हैं, सिंस network must take power from source and deliver it to load, we consider minus I2 for such network। माइनस I2 लेना पड़ता है। तो ये माइनस I2 जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ T पैरामीटर्स में यूज होगा, बाकी सब जगह I2 चलने देना। या देखो एक और पॉइंट लिख सकते हो, एक पॉइंट और लिखना, इफ वी एक्चुअली शो
if we actually show I2 coming out, if we actually show I2 coming out from the output terminal, if we actually show I2 coming out from the output terminal, then we do not need to take negative of I2. We do not need to take negative of I2. But if I2 is shown, but if I2 is shown entering from port 2, I2 is shown entering from port 2, then while finding the parameters, we need to use minus I2. We need to use minus I2. क्लियर हुआ? चमका बढ़िया तरीके से। अब देखो भाई, यहां पे मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखोगे, समझ में आया ना? आपकी चॉइस है बेटा। अगर आप आउटपुट साइड पे I2 को एंटरिंग दिखा दिए तो पैरामीटर में माइनस I2 यूज करना, और अगर लीविंग दिखाए हो तो पैरामीटर में सीधे I2 ही यूज कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई चलो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब बात आती है सर इसमें सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी कैसे, और इसके अंदर नेटवर्क कैसे। एक पॉइंट ये लिखो, since on one side we have the parameters, since on one side we have the parameters of port 1, we have the parameters of port 1, and on the other side we have the parameters of port 2. On the other side we have the parameters of port 2. We cannot design a network. We cannot design an equivalent network. We cannot design an equivalent network similar to other parameters. क्योंकि देखो बाकी के सभी पैरामीटर में जब V1 निकाला उसमें I1 की टर्म भी थी और कोई दूसरी टर्म भी थी, लेकिन यहां V1 की जो इक्वेशन है उसमें I1 आता ही नहीं, दोनों पैरामीटर दूसरी साइड के हैं। ऐसे ही I1 की इक्वेशन में भी आपका कोई पैरामीटर आ ही नहीं रहा V1 से रिलेटेड। अब अगर आप पहली इक्वेशन देख के सीरीज सर्किट बना दो तो दूसरी इक्वेशन कह रही है इनपुट साइड पे पैरेलल सर्किट बनेगा। आप अब तक एक चीज देखें, अगर पहले जब हमने दो इक्वेशन बनाई थी तो पहली इक्वेशन अगर पोर्ट 1 से रिलेटेड थी तो दूसरी थी पोर्ट 2 से रिलेटेड। देखो चाहे आप H में देखो G में पहली इक्वेशन I1 की थी तो दूसरी V2 की, H में पहली V1 की तो दूसरी I2 की, लेकिन यहां तो दोनों इक्वेशन एक ही पोर्ट की हो गई। अगर पहली इक्वेशन देख के आप कहो सर KVL है तो दूसरी KCL बता रही है और एक ही पोर्ट पे बता रही है, तो दूसरे पोर्ट का तो नेटवर्क ही नहीं बना। समझ गए? एक पॉइंट और लिख लो, since both the equations are only representing parameters of port 1, we cannot design the network for port 2. We cannot design the network for port 2. बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हुई भाई? अब आती है बात भाई इसकी सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी। मैं तो आपको फिर भी वही सुझाव दूंगा कि आप यहां से क्या करो, Z पे चले जाओ, यानी V1 V2 निकाल लो। किसकी टर्म में? I1 I2 की टर्म में। अच्छा सर, अब देखो सेकंड इक्वेशन से चलो। समझ में आया नेटवर्क क्यों नहीं बन सकता भाई? फ्रॉम सेकेंड V2 हम निकाल लेते हैं 1/C I1 प्लस D/C I2। इसको फर्स्ट में डाल दो,
ए बाय सी I1 प्लस ए डी बाय सी I2 माइनस बी। तो ए बाय सी देखो कितना इजीली बन गया। तो देखो यहां पे क्या हुआ, ए बाय सी अब आप सिमेट्री के लिए डायगोनल एलिमेंट बराबर करोगे। अगर आपने बेटा डायगोनल एलिमेंट बराबर किए, आप ये देख पा रहे हो बच्चों कि कितना इजी है पैरामीटर्स को एक से दूसरे में कन्वर्ट करना। बताओ मुझे, आप लोगों को ये चीज रियलाइज हो रही है कि बस देखे ही जा रहे हो ऐसे ही? क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर याद कर लें क्या, तो याद नहीं करना है मेरे भाई। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आप समझने के लिए आए हो। याद करना ही है, अगर ज्यादा चीज है तो भाई मैं क्या पढ़ाऊं फिर उसमें। मेरे से पढ़ रहे हो तो कम से कम ये सीखो कि बिना याद किए कैसे रैंक लाते हैं। हाँ बेटा मिल जाएगा आपको डिस्काउंट प्रणव, लेकिन कॉम्बैट के 3-4 दिन बाद आता है वो मेल। डिस्काउंट वाला आएगा, 3-4 दिन लगते हैं। अब बेटा मैं लास्ट पैरामीटर्स पे मूव ऑन कर रहा हूं, ठीक है, जिसके बाद हमारे ये पैरामीटर्स वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। इनवर्स टी पैरामीटर्स। अब यानी अगर बेटा आपने सोर्स पलट के लगा दिया है 2 पे, अगर सोर्स आपने पोर्ट 2 पे लगा दिया और लोड लगा दिया पोर्ट 1 पे, तो इसके अंदर ये वाले पार्ट लिख लेना। इन इनवर्स टी पैरामीटर, इन इनवर्स टी पैरामीटर we assume that source is connected, at port 2 and load at port 1 ठीक है, इसीलिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्सचेंज हो गए, ये एक्सचेंज हो गए। अब आप क्या लिखते हो भाई, V2 इज A डैश V1, पहले की तरह ही चल रहा है, बस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्सचेंज कर दिए, इनको डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। समझ आया? कोई अलग से नाम नहीं दिया, कहां तक नाम देते रहेंगे। तो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते, ये बना। अब सर ये पैरामीटर निकालते कैसे हैं, ये पैरामीटर्स हम निकालते कैसे हैं? अच्छा वैसे पिछले पैरामीटर में हम एक चीज छोड़ दिए ना, पिछले पैरामीटर में हम डेफिनेशंस छोड़ दिए यार। तो एक एक करके अगर डेफिनेशन लिखें, A is V1 by V2 when I2 is 0, that is reverse short circuit, sorry not short circuit, open circuit है ना। ये वाला ऐड कर लेना यार, डेफिनेशंस हमारी रह गई थी। V1 by शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस ये हो गया ओपन सर्किट
ट्रांसफर एडमिटेंस ठीक है, और लास्ट बेटा D इज I1 बाय I2 शॉर्ट सर्किट रिवर्स करंट गेन। जब भी इनपुट बाय आउटपुट आएगा ना तो रिवर्स वर्ड लगा देना, क्योंकि गेन हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होता है। ठीक है, तो ये हमारे आ गए सारे डेफिनेशंस। अब बात ये आ रही थी, क्या हुआ कि सर ये पैरामीटर आएंगे कैसे। पहले इनके नाम लिख लेते हैं, देखना जरा। A डैश इज V2 बाय V1 व्हेन I1 इज 0। तो ये क्या हुआ, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। V2 बाय V1 ना, आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज। V2 बाय माइनस I1, यहां पे बेटा V1 0 रहेगा। ठीक है, ये हुआ शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस। ये क्या हुआ, ओपन सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस, और D डैश इज I2 बाय I1 एक्चुअली माइनस I1 व्हेन V1 इज 0। ये हो गया शॉर्ट सर्किट करंट गेन। अब लेकिन इसमें और T पैरामीटर्स में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली बेटा इनवर्स से नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे डायरेक्टली इनवर्स से चीजें नहीं आने वाली हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स से तो नहीं मिलेगा। आप सबसे पहले ओरिजिनल वाले पैरामीटर लाना हो। क्या होगा देखो जरा, अब ये माइनस साइन अगर मैट्रिक्स के अंदर ले जाएं, अब आप लो इनवर्स। अब अगर बेटा आप इनवर्स लोगे तो क्या बनेगा, 2/2 का इनवर्स कैसे लेते हो, देखो डायगोनल वाले एक्सचेंज, ऑफ डायगोनल वाले नेगेटिव। लेकिन आपको तो V1 और माइनस I1 चाहिए। अगर माइनस I1 चाहिए, AD माइनस BC डेल्टा T होता ना, तो -1 बाय डेल्टा T माइनस D माइनस B माइनस C माइनस A। I1 वाली टर्म्स में ना अपने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये क्या बन गया, माइनस आप अंदर ले जाओ, D B C A बन गया। तो ये आ गए आपके इनवर्स पैरामीटर, यानी A डैश कितना हुआ, D बाय डेल्टा T, B डैश B बाय डेल्टा T, C डैश C बाय डेल्टा T, और D डैश A बाय डेल्टा T। क्लियर हुआ भाई, ये चीज क्लियर हुआ। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put
your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.